शांति। जो भाई बहनें सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, सभी? कोई तो होंगे जो नहीं भी गाते हैं। सभी गाते हैं, बहुत अच्छा। तो अगर वाह वाह के गीत गाते ही रहते हैं तो जरूर जो बाबा ने इस सीजन में विशेष रूप से हम सबका ध्यान खिंचवाया कि ये वाह वाह के गीत गाते रहो, उसका रहस्य भी जरूर समझा होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गहराई है। वाह वाह के गीत दिल से कब निकलेंगे? जब पहले हमें पूर्ण रूप से निश्चय होगा। बिना निश्चय के दिल से वाह वाह का गीत नहीं निकल सकता है। वाह वाह के बजाय हाय हाय ही निकलेगा। हाय ये क्या हो गया, हाय ये मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, हाय इसने ये क्या कर दिया, हाय हाय ही होगा। परंतु जब निश्चय है तो हाय हाय नहीं निकलेगा। किसमें निश्चय? बाबा ने 4 बातों में निश्चय बताया है। अगर उन चारों ही बातों में निश्चय होगा तो कभी हाय हाय नहीं निकलेगा, वाह वाह ही निकलेगा। स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और सारे दैवी परिवार में निश्चय। क्योंकि निश्चय ये न होने के कारण ही हाय हाय निकलता है। अपने लिए भी हाय हाय निकलता है। कोई गलती कर दी मैंने, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। और कई बार अपने लिए भी अफसोस होता है। बाबा ने उस दिन अफसोस शब्द कहा, हाय ये क्या कर दिया मैंने। क्योंकि हाय तब निकला जब ये विश्वास नहीं था मेरे में, अर्थात मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। जरूर कुछ संशय उठा, ठीक नहीं किया तो हाय ये मैंने क्या कर दिया, कह दिया। परंतु अगर दूसरे ही क्षण ड्रामा में निश्चय हुआ कि जो कुछ हुआ, जो कुछ मैंने भी किया, ये ड्रामा अनुसार ऐसे ही करना था। नहीं तो ड्रामा में भी फिर संशय उठेगा, हाय ड्रामा में क्या मेरा ऐसा ही पार्ट था, ये ड्रामा में मुझे ऐसे ही करना था, हाय ये मैंने क्या कर दिया। तो खुद में भी संशय, ड्रामा में भी संशय। फिर उसके बाद कई बार हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, अपनी वकालत करते हैं। कहते हैं कि मैंने इसीलिए किया क्योंकि इसने ऐसे किया, उसने कैसे ऐसे क्यों किया, हाय उसने किया ना, हाय उसने किया इसलिए मैंने किया। अपनी वकालत करते हैं। तो फिर दूसरे में भी निश्चय नहीं, परिवार में भी निश्चय नहीं। कई बार बाबा से को भी दोष देंगे, बाबा ने मुझसे ऐसे ही करवा दिया, बाबा ये आपने मुझसे क्या करवा दिया, मैंने किया इसके कारण किया। फिर बाबा को भी दोषी बना देंगे, ये तो बाबा ने करवाया।
बाबा ऐसे क्यों मेरे से करवाया? और फिर प्रश्नों की बौछार शुरू हो जाती है। क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कब, कैसे, आदि आदि। तो वाह वाह कहाँ निकलेगा, हाय हाय निकलेगा। तो क्या किया जाए कि हर वक्त मुख से, दिल से वाह वाह ही निकले? समझो हमने गलती की, क्या गलती करके मैं वाह वाह कर सकती हूँ? वाह वाह, हाँ बहुत अच्छा किया, मैंने गलती की है, तो वाह वाह कर सकती हूँ मैं कि नहीं कर सकती हूँ? क्या समझते हैं? कर सकते हैं वाह वाह गलती करके भी? नहीं? या दूसरे ने गलती की, वाह वाह कर सकते हैं? या ड्रामा अनुसार कुछ गलती हो गई तो वाह वाह कर सकते हैं? पर उसमें भी वाह वाह कैसे करें? क्योंकि चलो मैंने गलती कर ली, अब गलती तो हो गई, वो वापस तो लौट कर क्षण आएगा नहीं। जो हो गया वो तो हो ही गया। तो बाबा कई बार कहते हैं कि हम अपने अंदर इतनी हीनता की भावना लाते हैं अपने प्रति, अपने से ही नफरत करने लग पड़ते हैं कि हाय मैंने ऐसे क्यों कर दिया, हाय ये मैं तो बहुत बेकार व्यक्ति हूँ, मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, मैं तो क्या क्या अपने लिए ही कहते रहते हैं, अपने को ही धकारते रहते हैं, अपने को ही नकारते रहते हैं, अपने प्रति ग्लानि महसूस करते हैं। अर्थात अपने से ही प्यार खत्म हो जाता है। और जब अपने से प्यार खत्म हुआ तो फिर दूसरों से भी प्यार खत्म हो जाता है। डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनका अपने से प्यार खत्म हो जाता है और उनके नजदीक कोई जाएगा वो भी पसंद नहीं करेंगे। हाँ, कहेंगे कोई नहीं आई मेरे पास, तो दूसरे से भी प्यार खत्म हो जाएगा। अपने को भी कोसते रहेंगे, दूसरों को भी कोसते रहते हैं, तो न खुद बदलेंगे, न कोई अगर कहेगा तो भी उस पर ध्यान देकर अपने को बदलेंगे, मानो उनका जीवन बेकार हो गया। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं चलो कोई भूल हो गई, बाबा को बता दिया, बाबा से दिल से माफी भी ले मांग ली, बाबा माफ करो, और बाबा से प्रतिज्ञा भी कर ली कि बाबा मैं दोबारा नहीं करूंगा, संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, तो फिर वाह वाह के गीत गाओ। क्योंकि जो सचमुच भूल हो गई उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, ये हम क्यों भूल जाते हैं? हाय हाय जो करते हैं, इसका मूल कारण यही है कि हम उस समय ये नहीं समझ पाते कि मैंने इनसे सीखा क्या। भूल तो हो गई, नुकसान तो हो गया, हो सकता है लंबे टाइम तक ये नुकसान चले, लेकिन एक सबक तो हमको मिल गया कि ये गलती किस कारण से हुई। अपने आप को हमने समझ लिया कि ये मेरी गलती किस कारण से हुई। दूसरे को दोष नहीं देंगे। अगर दूसरे को दोष देते हैं तो अपनी गलती कभी नहीं निकालेंगे और न हम बदल सकेंगे। गलती मेरी है। और ही हम कई बार अनुभव करते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर होते हैं ना, जिनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो भी उस गलती की जिम्मेदारी ले लेते हैं, भले किसी और ने गलती की। ये एक बहुत बड़ी बात है। समझो आपके नीचे कोई काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं और उनकी तरफ से कोई गलती हो गई और आप मैनेजर हैं, आपका बॉस आपको बुलाता है और आपको कहता है ये गलती कैसे हुई?
आप ये कह देंगे साहब मेरी तो गलती थी नहीं, उसकी गलती थी, लेकिन नहीं, दोषी आप भी हैं, केवल वही दोषी नहीं है। आपने उनको सावधान क्यों नहीं किया? मैनेजर है ना आप, टीचर है, उनके नीचे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स की गलती माना टीचर को ही कहा जाएगा। स्टूडेंट कहे, टीचर कहे नहीं नहीं ये तो स्टूडेंट की गलती है, लेकिन उनके ऊपर तो टीचर है, उसने क्यों नहीं सावधान किया? हाँ, सावधान किया फिर भी हुई तो टीचर की गलती नहीं है, स्टूडेंट की गलती हुई, पर सावधान किया ही नहीं तो स्टूडेंट की तो आधी गलती तो टीचर की भी है, मैनेजर की भी है, उसके नीचे काम करने वाले की आधी हुई। सावधान नहीं किया तो पूरी गलती मैनेजर की है। जैसे बाबा कहते सबको संदेश दो, अगर नहीं दिया संदेश तो उल्हना आपको ही मिलेगा, उनका दोष नहीं होगा, क्योंकि संदेश ही उनको नहीं दिया आपने, इसलिए उनको दोष नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार जो आपके नीचे काम करते हैं, अगर उन्होंने भी गलती की तो दोष उनका नहीं, आप उनके ऊपर हैं तो आपका दोष हो जाएगा, और वो दोष के कारण वो गलती खुद को स्वीकार करनी चाहिए और फिर आगे नहीं हो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे सबक सीख लिया, ये लीडर की विशेषता होती है, वो ले लेता है जिम्मेदारी उस गलती की। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि गलती चलो हो गई, उससे क्या शिक्षा मिली। बहुत सुंदर एक कहावत है, इंग्लिश में कहते हैं, बहुत सुंदर कहावत है कि अ रॉन्ग जजमेंट, क्योंकि जजमेंट सही नहीं थी इसलिए गलती हुई। अ रॉन्ग जजमेंट लीड्स टू अ बैड एक्सपीरियंस। गलती हुई, जजमेंट ठीक नहीं, निर्णय ठीक नहीं लिया, तो वो भूल हो गई, वो बुरा अनुभव हुआ उससे। पर वो जो बुरा अनुभव है, बैड एक्सपीरियंस जो हुआ, वो फिर आगे सही जजमेंट करने लिए शक्ति प्रदान करे, और वो शक्ति आगे भूल न करने की कैसे प्राप्त होगी? जब हम ये स्वीकार करेंगे ये गलती हुई और फिर संकल्प करेंगे कि आगे नहीं करेंगे, उसके आधार से वो शक्ति मिली आगे न करने की और आगे बच जाएंगे। पर अगर ये कह दिया मेरी तो गलती थी नहीं, उसकी थी और है खुद जिम्मेदार हम, तो हम बहुत बड़ा धोखा अपने आप को दे रहे हैं। और हम समझते हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। इसी प्रकार चाहे मैंने भी गलती की, वो जिम्मेदारी ले ली, उससे शिक्षा ले ली, बाबा से माफी मांग ली, प्रतिज्ञा कर ली, फिर बाबा के गीत गाओ, क्योंकि आगे आपसे ये फिर भूल नहीं होगी, आपको 100% गारंटी है। परंतु हाय हाय ही करते रहेंगे तो कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए वाह वाह तो करना ही है। और दूसरा रूप वाह वाह का है कि वाह मेरा भाग्य, कौन मुझे पढ़ा रहा है, कौन मुझे सर्व प्राप्ति करा रहा है, कौन मेरा साथी है, किसके साथ मेरे सर्व संबंध हैं। उस बाबा में निश्चय और उसका नशा, ये खुद के लिए वाह वाह के गीत गवाएगा। कौन मिला है मुझे, नशा है उसका और वाह वाह है अपने प्रति। तो जितना हम खुद में निश्चय करेंगे, एक तो भूल हुई, उसमें निश्चय कि अब मैं बदल सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं संकल्प मैंने कर लिया है, आगे ये फिर कभी नहीं होगा, वो सच्चा पुरुषार्थी है। जो मम्मा हमेशा कहा करती थी, सच्चा पुरुषार्थी किसको कहेंगे? ऐसे नहीं कि भूल ही नहीं करता है, भूले तो होगी, कई जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब हैं,
क्या कब कौन सी बात हो जाती है पता भी नहीं चलता। थोड़ी सी भूल हुई, उसका बहुत बड़ी भोगना भी कई बार मिलती है, पर कई बार सूली से कांटा भी हो जाता है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन एक बार भूल हुई, फिर उनसे इतनी शिक्षा मिल जाए जो एकदम बदल जाए, फिर दोबारा कभी वो भूल हो ही नहीं। कई लोग कहते हैं चलो भूल हुई तो किसको पता भी क्या चला। हाँ, नहीं पता चलता है। पता न चलना ये भी बुरी बात है। अगर गलती हुई तो खुद ही बता देनी चाहिए गलती, ये नहीं कि उसको छिपाना चाहिए, क्योंकि नहीं बताई वो आप बार बार करते रहेंगे, किसको पता तो चला नहीं, और बार बार करते रहेंगे तो एक दिन तो पता चलेगा ही, सच तो प्रकट होगा ही। लेकिन आपकी जो आदत बन गई, वो आदत को मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, क्योंकि मिटाना तो है ही। लेकिन अगर गलती हुई और आपने बड़ों को बता दिया, कुछ सच कह दिया, अब तैयार हैं जो सजा मिले, प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं, तो सजा तो आधी से चौथा हिस्सा ही हो जाएगी, नहीं भी मिलेगी, क्योंकि सच तो बता दिया। बड़े प्रसन्न होंगे कि हाँ सच बताया, ये बड़ा ऑनेस्ट है, ये बहुत ही सिंसियर है, ये हाँ जो सच्चा है ये व्यक्ति, तो और ही प्यार बढ़ेगा। पर नहीं बताई कि किसको पता थोड़ी चलता है, छिपाते रहे और झूठा झूठा वाह वाह के गीत गाएं भी, तो भी दिल को नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर तो मन खाएगा। तो वाह वाह भी सच्चे दिल से नहीं निकलेगा, अंदर तो हाय हाय ही निकलेगा, हाय मैंने ये गलती की, हाय मैंने ये गलती की। पर सचमुच वाह वाह के गीत गाने हैं, तो जो गलती हुई वो बता करके आप हल्के हो जाओ और संकल्प कर लो, फिर नहीं करेंगे, फिर जो भी सजा मिलनी होगी, जैसा कर्म जो था उसका हिसाब किताब उसी अनुसार मिलेगा। कई लोग गलती करके छिपाते हैं, और जो अगर कोई अच्छा काम किया तो बहुत वाह वाह गाते हैं, वाह मैंने ये किया, वाह मैंने ये किया, वाह मैंने ये किया, बहुत वाह वाह करते हैं, और गलती की वो उसका वर्णन भी नहीं करते हैं। अब ये भी गलत है, क्योंकि अच्छा काम किया, वाह वाह किया, पर उसका अभिमान आ जाएगा, और अभिमान अगर आ गया तो फिर उसके बाद थोड़ी गलती हुई तो जहां ऊपर चढ़े उनसे भी नीचे, जहां से चढ़े वहां से भी नीचे चले जाएंगे। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। इसलिए जब बाबा कहते हैं वाह वाह, उसका बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा राज है। कई बार हम अच्छा काम करते हैं, ठीक है, कई बार कहा जाता है भी अपनी पीठ को थपथपाओ, हाँ वाह वाह, वाह रे मैं, वाह रे मैं। लेकिन ये अभिमान वश नहीं करना है, ये स्वमान वश करना है कि आत्मा को ये शक्ति प्राप्त है करने की। लेकिन फिर बाबा कहते खुद को ही खुद सर्टिफिकेट दे दिया, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मियाँ मिठू बन गए। दूसरे आपको सर्टिफिकेट दे तब उसका महत्व है। अपने सिर पर ही ताज पहन लिया, कौन सी बड़ी बात है, दूसरे आपके सिर पर ताज पहने तब है बड़ी बात। खुद को खुद की कह दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरों के दिल से भी निकले तब है बड़ी बात। इसलिए दूसरों का भी दिल जीतना होगा, उसके लिए दुआएं लेनी होगी, उसके लिए झुकना पड़ेगा। फिर बाबा में अगर हमारा पूर्ण निश्चय है तो बाबा के प्रति वाह वाह के गीत हर समय दिल से निकलेंगे। वाह बाबा आपने कमाल कर दिया, गीत तो गाते हैं, आपने कमाल कर दिया। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा
कि बाबा की क्या क्या कमाल है, कितनी बड़ी कमाल बाबा करते रहते हैं। सारे विश्व को परिवर्तन करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, मोहताज को सिरताज बनाते हैं, असुर को देवता बनाते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन करते, बस बाबा के गुण गाते जाओ और बाबा के वाह वाह के गीत गाते जाओ। ये भगवान की कमाल है। क्या से क्या कर रहा है भगवान, जादूगर बन करके कितनी कमाल कर रहा है। भक्ति मार्ग में हम जो कुछ भी कीर्तन गाते थे, भजन गाते थे, ये प्रभु की महिमा के ही बीच भजन कीर्तन गाते थे। लेकिन उस महिमा से शक्ति फिर भी इतनी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जानते तो थे ही नहीं। और अंतर में तो बहुत सी इच्छाएं थी कि ये हम स्तुति अगर ईश्वर की गाएंगे तो ईश्वर प्रसन्न होंगे, फिर हम उनसे कुछ मांग लेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर हमको दे देंगे, तब तक हम स्तुति गाते रहे। पर जानते तो थे नहीं, और प्राप्ति होगी नहीं होगी उसमें भी कोई निश्चय तो था नहीं, संशय ही था, पता नहीं भगवान प्रसन्न होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन अब स्वयं भगवान आकर के हम बच्चों को इतना बड़ा भाग्य दे रहे हैं। जो बाबा कहते जितना लुटाना चाहो लूटो, जितना आप पा सकते हो पाओ। बाबा ने भंडारे खुले रखे हैं ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के। जितना ले सकते हो लूटो, मना नहीं है। ये खजाने ऐसे हैं जितने आपको मिलते जाएंगे और आप बांटते जाएंगे, आपके बढ़ते जाएंगे। ये ऐसे खजाने हैं। और जैसे ये खजाने जो बाबा ने दिए ज्ञान, गुणों, शक्तियों के, ये जितने बांटते जाएंगे आपके बढ़ेंगे, तो वाह वाह के गीत स्वतः ही निकलते जाएंगे। क्योंकि आप महसूस करेंगे कि हम कितने भरपूर हो गए हैं, कितना हमारा ऊंचा भाग्य है। दुनिया की भेंट में तो हम बहुत ऊंचे हैं, और बाबा हमारी ऊंचाई की कितनी महिमा गाते हैं। परम धाम में भी आप ऊंचे स्थान पर होंगे, सतयुग में भी ऊंचे स्थान पर होंगे, फिर द्वापर से पूज्य स्वरूप में भी कितने ऊंचे स्थान पर होंगे, इस संगम पर भी आप कितने ऊंचे स्थान पर हो, ब्राह्मण के रूप में, फरिश्ता भी इतने ऊंचे होंगे। मानो ये बाबा हमारी महिमा गाते 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 हमको इतना भरपूर कर देते हैं, और हमारे दिल से वाह वाह के गीत निकलते हैं। बाबा अपनी भी महिमा करते हैं, मैं क्या क्या करता हूं, तो दिल से निकलता है कमाल बाबा आपकी। पर बच्चों की भी कमाल कम नहीं है, क्योंकि सारे साइकिल में तो बच्चे ही आते हैं, बाबा तो आता नहीं है। पुरुषार्थ तो हम ही करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं पुरुषार्थ मेहनत की ना हो, मोहब्बत की हो। पुरुषार्थ हो पर मेहनत की नहीं, मोहब्बत की। पुरुषार्थ कोई मेहनत की ही होती है जरूरी नहीं है, मोहब्बत की भी होता है पुरुषार्थ। मेहनत का पुरुषार्थ क्या होता है? हर वक्त अपने आप को मेहनत ही करते रहना, फिर अपने आप को थकाते रहना, चिंताओं में रहना, डरते रहना, ये मेहनत का पुरुषार्थ है। और मोहब्बत का पुरुषार्थ है बाबा की याद में खो जाना, प्रेम में विलीन हो जाना, बाबा बाबा के गीत गाते रहना, वाह बाबा के गीत गाते रहना। तो इन आंखों में, दिल में कोई कुछ और है ही नहीं, ये मोहब्बत का पुरुषार्थ है। मेहनत का पुरुषार्थ में पश्चाताप भी है, मैं इतना करता हूं तो भी मुझे कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि अंतर में कोई संतुष्टता ही नहीं है। वो मेहनत का पुरुषार्थ है। और मोहब्बत के पुरुषार्थ में पुरुषार्थ थोड़ा, दुआएं ज्यादा, और दुआएं ज्यादा तो प्राप्ति अनगिनत। और बाबा दे रहा है, मैं तो निमित्त हूं। तो ये अपने आप को जैसे निमित्त समझ करके बाबा से खजाने लूट रहे हैं और बांटते जा रहे हैं, क्योंकि ये बाबा का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो केवल निमित्त हूं, ट्रस्टी बन जाते हैं हर चीज के।
तो वाह वाह के गीत क्यों नहीं गाएंगे? पर जरा भी मेरापन आया, बाबा को भूल गए कि ये बाबा का दिया हुआ है, तो वाह वाह नहीं निकलेगा मुख से, दिल से तो निकलेगा ही नहीं, मुख से भी नहीं निकलेगा। इसीलिए बाबा में निश्चय बहुत जरूरी है कि भगवान इस समय वो कमाल करने आया है। और अभी आपने क्लास सुनी ना, बाबा के राइट हैंड, हम उनके राइट हैंड हैं। और उसके बाद जब ड्रामा में निश्चय है, तो ड्रामा का निश्चय तो वाह वाह से कभी नीचे ला ही नहीं सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्रामा में जो कुछ होता है सब कुछ कल्याणकारी है। भले हम जानते नहीं हैं उसमें क्या कल्याण समाया हुआ है, ये उस समय पता शायद न भी चलता हो, परंतु बाद में महसूस होता है कि उसमें कितना कल्याण समाया हुआ था। पहली बताया गलती की, उसमें भी क्या कल्याण समाया हुआ था, अनुभव बड़ा, कितना बड़ा कल्याण है। और अनुभव तो बहुत बड़ी चीज है। किसके पास खाली बस संसार का ज्ञान हो पर अनुभव कुछ भी नहीं है, तो केवल संसार का ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन का अनुभव भी कोई बहुत बड़ी चीज है। तो इसीलिए अनुभव बड़ा, पर जब ड्रामा का हमें ज्ञान मिल गया और उसमें हमारा पूर्ण निश्चय है, तो पल पल पर हम वाह वाह के गीत गा सकते हैं। भले लगता है कि ये ड्रामा में ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, इसके पीछे बहुत बड़ा कल्याण होगा। जैसे कोई पिक्चर देखने जाते हैं, कई बार बड़ा सस्पेंस होता है, बहुत ट्रैजिक होता है, बहुत दुखदायक होता है, बड़ी ऐसी विचित्र घटनाएं होती है, कहते ये क्या, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये क्यों हुआ, उसके पीछे क्या राज था, क्या उसमें परिवर्तन था। तो अभी कई बातों में हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ड्रामा को हम विशाल रूप से समझते हैं, तब पता चलता है कि ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है। ये पूरा निश्चय चाहिए, तभी तो क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये अफसोस या ये दुख या ये कष्ट अंदर में, पीड़ा अंदर में, कोई मन मुटाव या मन की उलझन, ये बिल्कुल नहीं रहेगी। तब दिल से वाह वाह के गीत निकलेंगे। अगर मन मुझाव है, कुछ अंदर उलझन है, तो वाह वाह के गीत भले मुख से कितना भी हम गाएंगे, लेकिन दिल से नहीं निकलेंगे। दिल से निकले वो तब होगा जब सचमुच ड्रामा के सुंदर रहस्य को हम समझेंगे कि कैसे इसके पीछे बहुत कुछ कल्याण समाया हुआ है। उसका डिटेल करने की जरूरत नहीं, हो तो बाबा की मुरली में बहुत कुछ आता है। और फिर परिवार के प्रति भी हमारा इतना निश्चय हो, इतना निश्चय हो कि चलो ये लग रहा है कि ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हम जानते हैं ना ये एक राजाई स्थापन हो रही है, पीछे वाले आगे चले जाएंगे, आगे वाले पीछे चले जाएंगे, हर एक तो राजा बनेगा ही नहीं। दास दासियां भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए। उस दिन बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, श्री कृष्ण को कितने दास दासियां होगी, माँ तो केवल जन्म दिया, बाकी तो सब दास दासियां ही पालेगी ना उनको। वो कितनी भाग्यशाली होगी, भले दास दासियां ही होंगी, वो भी तो बाबा के ही बच्चे होंगे ना, संगम के जो वो बनेंगे, कितना बड़ा भाग्य है। तो ये क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सब भी अगर प्रश्न उठते हैं, माना परिवार में निश्चय नहीं है, क्योंकि यही परिवार सतयुग में आना है। अभी जो कुछ जो करेगा वही वैसा ही उनको पद मिलेगा, पर ये तो ये सीधा नहीं किसको कहना है, ये ऐसे करे नहीं तो दासी बनेगी, ऐसे नहीं कहना है किसको सीधा नहीं कहना है, देखना ये ऐसा इसका व्यवहार है तो दासी बनेगी सतयुग में,
एक बार किसी ने कह दिया किसी को, इतनी बिगड़ गई बात नहीं पूछो। हाँ, दासी तो तुम बनोगी, सीधा कहा। तुम अपने को तो देखो, मुझे देख रही हो। आमने सामने हो गया। शुरू शुरू में जब बहुत सारे ट्रांस में जाते थे तो जो शहजादियां आती थी, तो शहजादियां तो वो जब देखती थी सबको, तो कोई पर जैसे नजर गई तो उनको तो सतयुग का ही दृश्य देखती थी कि ये आत्मा सतयुग में क्या बनेगी। तो दासी को कहते कांता, सतयुग में कांता दासी को कहा जाता है। ये सतयुग की भाषा है, क्योंकि वो संदेशियां वो जैसे आती थी ना शहजादियां, तो कांता कहती थी। तो अगर किसी को कह दिया ये कांता है तो उसको तो कितना बुरा लगता था, हाय मैं सतयुग में दासी बनूंगी। तो बिल्कुल वहीं फंक हो जाती थी, क्योंकि वो जो शहजादी आती थी वतन से, वो तो उस रूप में देखती थी उसका क्या उस समय क्या क्या रोल होगा। तो बाबा ने फिर ये बंद ही करा दिया, क्योंकि उससे उनकी अवस्था ही डगमगा गई। क्योंकि क्या मैं दासी बनूंगी सतयुग में? ये शहजादी जो शहजादी रूप में आती थी, प्रवेशता होती थी, बहुत कुछ होता था। फिर बाबा ने वो बंद करवा दिया। पर हम जानते हैं, अंदर में हम जानते हैं कि जो जो जैसा कर रहा है उसका वैसा ही पद होगा। इसीलिए वाह वाही गाते हैं, हर एक के लिए वाह वाही गाओ, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। पर कहना किसको नहीं है ये दासी बनेगी, ये कहना नहीं है। हाँ, और ही देखो बाबा भी, हम बच्चों को देखते हैं, बच्चों को देखकर बाबा जानते तो है ना कि सारे तो महाराजा नहीं बनेंगे। पता है, बाबा को भी पता है। लेकिन बाबा किस दृष्टि से देखते हैं? ये मेरे राजा बच्चे हैं, मेरे राजा बच्चे हैं। चाहे पता है ये सबसे कमजोर है, फिर भले कहेंगे भी बाबा की नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पर बाबा सबको उतना ही प्यार देंगे, लेगा हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे सागर सबको जल देगा, लेकिन लेगा हर एक अपने अपनी शक्ति अनुसार। तो हमें भी सबको उसी प्रकार ही देना है, मास्टर दाता बन करके। ये नहीं कि अरे ये तो दासी बनेगी, इसको क्या करना है, ये तो छोड़ो इसको, नहीं है? किसी व्यक्ति ने बड़े मजे की बात कही, किसने कहा कि मेरा सबसे प्यार है, सबसे प्यार, सिवाय मेरे पड़ोसी के। वो पड़ोसी से प्यार नहीं है। हम कहते क्यों पड़ोसी से प्यार नहीं है? पड़ोसी अंत में काम आएंगे, है ना। दूसरे रिश्तेदार तो जो होंगे ना, वो तो इतना काम नहीं आएंगे, वो तो दूर दूर होंगे। आपको कोई भी ऐसी बात होगी, बीमारी है, कुछ है, आप अकेले पड़ गए मान लो, तो कौन काम आएगा? फोन भी काम नहीं करेंगे और कोई नहीं काम करेंगे, पड़ोसी काम आएंगे। तो पड़ोसी से तो बहुत प्यार रखना है, क्योंकि वो आपके बहुत काम आ सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर एक के प्रति दिल से दुआएं निकले, चाहे वो कैसा भी हो। अगर हम चाहते हैं कि सब हमको भी दुआ दे, तो हमारे दिल से भी सबके लिए दुआ निकले, चाहे कैसा भी हो। कई बार हम ट्रकों के पीछे देखते हैं, लिखा हुआ रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो मैंने एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ पढ़ा, बुरी नजर वाले तेरा भी भला। भले बुरी नजर है उसकी, लेकिन तेरा भी भला। तो जब तेरा भी भला, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, तेरा मुंह काला कह दिया, तुम्हारा बद्दुआ दी, लेकिन तेरा भी भला हो। भले तुमने बुरी नजर रखी, तुम्हारा भला हो तो तुम्हारी नजर अपने आप बदल जाएगी। उसको भी दुआ करो, कर सकते हैं। हाँ? ये बहुत बड़ी बात, जिसको बाबा कहते अपकारी पर भी उपकार करो। पर जानते हैं जो करेगा वो भरेगा, आप ये पता है, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है। समझो किसी को चोट लगी, हाँ, गिर गया, आप उसको कहो ले तेरा ही कर्म है, जा भोग। हाँ, ऐसे कहेंगे क्या? तेरा ही कर्म है? नहीं,
आप तो उनके प्रति जरूर दया दिखाएंगे, उनकी मरहम पट्टी करेंगे, मदद करेंगे। ये थोड़ी है गिरा तो तेरा कर्म और गिरो, नहीं। कल मैं गिरूंगा तो वो भी मुझे भी ऐसा ही कहेगा, हाँ तुमने मेरे लिए कहा था, आज तो अभी तुम भी गिरो। इसीलिए ज्ञान सब कुछ है, पर उस ज्ञान को किस प्रकार से हम यूज करें, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए उसका सही उपयोग चाहिए। केवल ज्ञान होना कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे गुणों के लिए, शक्तियों के लिए बाबा कहते हैं कि मेरे पास वो गुण है, वो शक्ति है, वो केवल है, इसका उसकी खुशी नहीं है, बस समय पर वो यूज हो सके। केवल अब नशा नहीं है, हाँ मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है, बहुत सहन शक्ति है, बड़ी बड़ी खुशी है। जैसे किसी के पास कोई चीज है, बहुत है, बहुत है, और समय पर वो पता ही नहीं कहाँ रखी है, तो यूज तो हुई नहीं समय पर, तो वो है या नहीं है, दोनों समान है, क्योंकि समय पर उसको यूज नहीं कर सके। अगर है तो समय पर यूज होनी चाहिए जब आवश्यकता है। अगर नहीं हुई समय पर यूज, पता नहीं कहाँ रखी है, तो क्या फायदा। अगर रखी है तो भी क्या, केवल खुशी थोड़ी है कि है। हर चीज का यूज हो, तो गुणों का भी यूज हो, शक्तियों का भी यूज हो, उसको हम उपयोग में लाएं। और जितना उपयोग में लाते उतना बढ़ते हैं, नहीं तो अगर उसका उपयोग ही नहीं है तो है या नहीं है बराबर है। और जितना उपयोग है उतना बढ़ेंगे, तो उससे और उसकी जो खुशी मिलेगी वो और डबल हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे बाबा कई बार कहते, कोई परीक्षा आई तो घबराओ नहीं। क्यों नहीं घबराओ? क्योंकि ये परीक्षा आई है मेरी परख, मुझे परखने के लिए कि कितना मैं सामना कर सकती हूँ, कितना मैं सहन कर सकती हूँ, कितना मैं उसको झेल सकती हूँ, कितना मैं इनसे सीख सकती हूँ। परंतु जो कमजोर होगा वो डर जाएगा। इसलिए क्यों डर जाएगा? क्योंकि वो उसका सामना नहीं कर सकेगा। स्टूडेंट होशियार है तो परीक्षा से डरता थोड़ी है। और बाबा तो हम बच्चों को कहते, अगर ये बात आई भी, ये कागज का शेर है, ये डरते क्यों हो? ये कोई सच्चा शेर थोड़ी है। ये तो हिसाब किताब है सारे, ये हिसाब किताब यही चुकतू करने हैं। और हिसाब किताब चुकतू हो गया, फिर वाह 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 ही निकलता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू हो गया। किसने मुझे गाली दी, चलो गाली दी, तो आप उस समय वाह वाह गा सकते हो, वाह वाह वाह, हाँ मेरा हिसाब किताब तुम्हारे से चुकतू हो गया। ऐसे कर सकते हैं? उसने तो गाली दी, उस पर उसने आप पर गुस्सा किया, और आप अंदर ही अंदर सोचो वाह 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 वाह, हाँ मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ। या उसने 2 गाली दी, आपने 4 दे दी, हिसाब किताब तो बढ़ जाएगा। उस समय भले वाह वाह कहो, और वाह वाह करो, वाह कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, हाँ, पर बोलना नहीं आप एक्टिंग कर रहे हो, अंदर में सोचो हाँ ये एक्टिंग कर रहा है। बाबा ने कल भी मुरली में कहा, शायद कल की मुरली थी, कई पीछे पहले ना फिल्म देखने जाते थे, थिएटर्स में फिल्में होती थी, तो देखने जाते थे, तो वहां कोई ट्रेजिक सीन है, कोई वो एक्ट्रेस रो रही है, तो जो देखने वाले श्रोता ना वो भी रोने लगते। ऐसे पता चलता था कोई रो रहा है, क्योंकि वो सीन स्क्रीन पर रोने का दृश्य आ रहा है। तो देखने वाले जो ऑडियंस है उसमें भी रोने की आवाज आती थी, क्योंकि उसको देख करके वो भी रोने लगते थे जो देखते थे फिल्म। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, अगर देखने वाला भी रोने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? वो तो दृश्य देख रहा है। और ही हमने देखा है, जब शूटिंग होती है ना, तो एक बार हमको कोई लेके गए थे कहीं शूटिंग में, तो उस शूटिंग में दिखा, बस बहन जी आप देखो शूटिंग कैसे करते हैं। तो उस शूटिंग में उनको ना वो रोने की एक्ट करनी थी। तो रोने की एक्ट कैसे, आंखों में से आंसू कैसे आए? तो वो ग्लिसरीन लगा दी, बस ग्लिसरीन, ताकि वो पता चले कि ये आंसू है। हाँ? और फिर उसको कहा भी अच्छी तरह से, अभी रोज को रोना ही नहीं आए, तो जबरदस्ती इसको रोना सिखाया, कैसे रोना होता है।
उस समय तो आया ही नहीं रोना। फिर आखिर 10वीं बार हमने गिनती किया कितनी बार उसने उसको करवाया, हाँ कट कट कट, अभी गलत, ठीक नहीं ठीक नहीं। और 10वीं बार जब सचमुच उसने बिल्कुल नेचुरल रोया तब हाँ बहुत अच्छा किया, तो वो भी कहे हाँ मैंने अच्छी एक्टिंग की ना, रोने की अच्छी एक्टिंग की, बड़ी नेचुरल लग रही थी। अब वहां तो जो फिल्म में हम देख रहे हैं वो तो आर्टिफिशियल है सब कुछ, पर नेचुरल बना, और जो ऑडियंस में देखने वाले है वो सचमुच रो रहे हैं, सचमुच जैसे कि सचमुच वो हो गया है, कुछ भी नहीं है। और बाबा ने यहाँ तक कह दिया इस ड्रामा में जो कुछ होता है ना, समझो अभी यही शरीर, फिर कलप के बाद यही शरीर मिलेगा, रोना क्या, फिर यही शरीर मिलेगा, कोई शरीर छोड़ दिया, रोना है क्या, फिर वही मिलेगा, कलप के बाद मिलेगा, इस कलप में नहीं मिलेगा, पर अगले कलप में वही व्यक्ति, वही रूप, वही चेहरा, वैसा ही संबंध, सब कुछ वैसे का वैसा वापस आएगा। सोचो कैसा है, सब कुछ वंडरफुल खेल है ये। तो उस हिसाब से हम हर चीज को, ड्रामा को, सबको उसी रूप से, उस निश्चय से हम देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, पर अंदर में वाह वाह के गीत हर वक्त गाते रहते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा राज जो बाबा आप देख रहे हैं, पहले तो बाबा की कितनी लंबी लंबी मुरलियां चलती थी, लेकिन इस सीजन में बाबा की मुरलियां बहुत छोटी होती गई, और एक ही पॉइंट पर ही बाबा जोर दे रहे हैं। जब वाह वाह की मुरली चली थी तो गिनती किए कितनी बार बाबा ने वाह वाह शब्द कहा, कितनी बार, कम से कम 40 बार बाबा ने उस एक ही मुरली में कहा। हाँ, किसने गिनती करके मुझे बता, मैंने तो नहीं किए, पर उसने कहा 40 बार बाबा ने कहा ये शब्द। ये क्यों, इसके पीछे क्या राज है? और बाबा ने ये भी कह दिया कि बाबा बार बार क्यों कह रहे हैं, ये भी कह दिया, क्योंकि बच्चे हंसने लगे, बाबा बार बार कह रहे हैं। एरिया, एरिया, बाबा ने कितनी बार वो शब्द कहा लास्ट मुरली में, एरिया, इस एरिया, वो एरिया, वो भी कितनी बार कहा, और एक ही पॉइंट पर जोर दिया। अब की बात जो मुरली चली उसमें बाबा ने विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक, निर्विघ्न निर्विघ्न कितनी बार कहा। तो मैं सोच रही थी कि ये बाबा की जो मुरलियां इस सीजन की चल रही है, इसमें इस प्रकार की मुरली कैसे है, क्यों है, इसके पीछे क्या राज है। तो ये इसलिए मैंने ये पॉइंट लिया, टॉपिक लिया, वाह वाह का क्या राज है, रहस्य है, उसकी क्या गहराई है। क्योंकि बाबा जानते हैं आगे चल के बहुत कुछ ऐसी सीन्स आने वाली है जिसमें आपको बहुत प्रश्न उठ सकते हैं, बहुत आश्चर्य खा सकते हैं, बहुत दुख हो सकता है, बहुत आफतें आएंगी, बहुत कुछ होगा। उस समय बच्चे दिल से वाह वाह करे, ये विनाश नहीं है लेकिन हमारे लिए नई दुनिया का आगमन है, ये सत्युग का आगमन है, ये विनाश नहीं है। क्योंकि दुनिया वाले तो हाय हाय करेंगे, त्राही त्राही करेंगे, बाबा कहते वो तो महसूस करेंगे तो हमारा तो सब लुट रहा है, हम तो सब खत्म हो रहे हैं। लेकिन हम बच्चे समझेंगे कि हमारे लिए तो नई दुनिया आ रही है। आप बच्चों के लिए तो जय जयकार होगी और उनके लिए हाहाकार होगी, जिसको बाबा कहते मिरुआ मौत, मलूक का शिकार। जानवर के लिए मौत है पर शिकारी के लिए वो शिकार है। तो ये परिवर्तन जो दुनिया में आ रहा है, ये कोई सोचते क्या हालत हो गई है दुनिया की, सब सत्ताएं देखो क्या हालत है, राजनीति क्या हाल देखो, सब ये व्यापार देखो, ये देखो, वो देखो, हाँ सबका हालत बिगड़ती जा रही है, विकार चरम सीमा तक पहुंच रहे हैं। सब आश्चर्य खा रहे क्या हो रहा है, ये कहां तक जाएगा। और बाबा ने बता दिया बच्चे अति तक जाएगा, लेकिन अति फिर अंत लाएगा और यही अंत फिर आदि लाएगा, ये हमें पता है, इसलिए वाह वाह के गीत गाते हैं। तो आगे चल करके और भी बहुत सी ऐसी बातें आएगी,
और उस समय दिल से वाह वाह के गीत गा सको, उसके पीछे वो राज समझ सको कि इससे नई दुनिया आनी है, ये स्वर्ग के द्वार खुलने के चिन्ह हैं। बाबा कहते हैं भी सारी धरती कलराठी बन रही है, उपजाऊ नहीं रही, खेती सब खत्म होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। ये फिर से उपजाऊ कैसे बनेगी? जब सबके शरीरों की उसमें आहुति पड़ेगी। ये शरीरों की आहुति चाहिए जमीन को, तब फिर से उपजाऊ बनेगी। कई बार होता है ना, धरती में खून डालते हैं तो वो उपजाऊ बन जाती है, या उपजाऊ बनाने के लिए जो खाद डालते हैं वो खाद भी क्या होती है? सड़ी हुई चीजों की होती है। तो ये सब शरीरों की खाद, सारी दुनिया की खाद चाहिए फिर से धरती को, ताकि ये फिर से उपजाऊ बन सके उस सत्युग के लिए। तो ये त्याग हो जाएगा, पर ये त्याग भाग्य का स्वरूप बन करके आएगा नई दुनिया के लिए। तो हमारी बुद्धि में, हमारी नजरों में वो नई दुनिया होगी, और इस दुनिया को खाक होते हुए देखते हुए भी हम इसको नहीं देखेंगे। हम जानेंगे कि हम तो जा रहे हैं वतन में। कई हमसे कहते हैं, बहन जी पर विनाश का दृश्य देखना नहीं चाहिए, हम उसके पहले ही बाबा के पास चले जाएं। और कई कहते हैं कि विनाश का दृश्य देख करके जाना चाहिए। अब जो समझते विनाश का दृश्य देखना नहीं है, उसके पहले ही बाबा उठा ले, वो हाथ उठाए। क्या समझते हैं? देखना नहीं है, उसके पहले ही चले जाएं। और जो समझते विनाश देख के जाएं, हम सामना कर सकेंगे। अरे वाह, ये तो सारे ही बहादुर निकले हैं। बहुत ही बहादुर हैं आप। पर उस समय भी वाह वाह के गीत निकलेंगे। जो समझते हाँ उस समय भी निकलेंगे, वो हाथ उठाएं। अच्छा, इतने तैयार हैं, सब तैयार हैं। पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये अंत की परीक्षा 1 सेकंड की होगी, और उस 1 सेकंड की परीक्षा में बस वाह वाह दिल से निकले, वाह बाबा निकले, हाँ वाह वाह बस निकले, और आत्मा शरीर छोड़े और परम धाम सीधा जाए, बिना कोई सजा खाए यहीं सब चुकतू हो जाए। तब वाह वाह के गीत पूर्ण रूप से आप निकाल सकेंगे, और तब आपकी जीत होगी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर परिस्थिति में वाह वाह करो, नहीं। कहां पर हमें शांत रहना होता है। अब किसने शरीर छोड़ा मानो, उस समय कहेंगे वाह वाह, ऐसे कहेंगे क्या? कहेंगे ये पागल हो गया है, हाँ? बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, वाह वाह, ऐसे करेंगे क्या? उस समय उनको सकाश देना है। वो तड़पती आत्मा को, कष्ट अनुभव करने वाली आत्मा को सकाश देना है, शांति की शक्ति देनी है। जो आत्मा चली गई, उस आत्मा को याद करके उनको शांति की शक्ति देनी है। खाली गाने बोलने की बात नहीं है। जो आत्माएं सामने हैं, अगर वो रोने लगे, उनको शांति की शक्ति देनी है। तो उस समय वो शांति की शक्ति तब दे सकेंगे जब अंतर आत्मा बिल्कुल साक्षी दृष्टा होगी। तब आप शांति की शक्ति दे सकेंगे, सकाश दे सकेंगे। आप अचल रहेंगे, हिलेंगे नहीं। मुख से कुछ भी वर्णन करने की जरूरत नहीं है, पर अंतर में अचल अडोल रहना है। तो ऐसे ऐसे दृश्य आएंगे, परंतु उन दृश्यों के सामने हम किस प्रकार सामना कर सकेंगे, वो अपने आप को उसके पहले ही तैयारी करनी होती है। क्या करना होगा? हम तो देखते माउंट मधुबन में हम रहते, माउंट आबू में आर्मी के वो बहुत सारे क्वार्टर्स हैं, आर्मी वाले वहाँ प्रैक्टिस करते ना, बंदूक चलाना, ये सब गोली चलाना। तो रात को, आधी आधी रात को भी आवाजें आती है बंदूक चलने की, माना वो प्रैक्टिस करते हैं
कि अचानक, क्योंकि आजकल तो युद्ध तो रात को, दुश्मन तो रात को ही आते हैं, तो प्रैक्टिस का ये स्थान है माउंट आबू। तो हम कई बार उन लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, हम कहते रात को भी आप लोग करते हो? तो कहा वो तो कभी भी दुश्मन आ सकता, हमें तो हर वक्त तैयार होना होता है। तो हम कहते अभी तो सामने कोई दुश्मन नहीं है, तो आप क्या करते हो? तो वो कहते कि वो लोग क्या करते, गनी बैग्स रखते हैं, गनी, ये ना रेत के वो थैले, तो रेत के थैले का वो ढेर बना के रखते हैं और उसको निशाना बनाते हैं, ताकि, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी ना गोली चलाने की, यही मारना है, यही मारना है, यही मारना है, इसलिए कहाँ कहाँ भी मारना है नहीं। तो वो निशाने पर पहुंचने के लिए उसी अनुसार वो प्रैक्टिस करते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बार ऐसी बातें चलो अंत में अचानक आ जाएगी, तो आप कर सकोगे या नहीं कर सकोगे ये पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका अभ्यास अभी से करना होगा। क्या अभ्यास करना होगा? समझो मैं इस समय में आत्मा शरीर छोड़ रही हूं, मुझे कौन याद आएगा? कोई देहधारी याद आएगा या नहीं? अगर आया मैं फेल हो गई। इस समय मेरे सामने ये विघ्न आया जिससे मेरा कोई आधार है, सपोर्ट है, और वो आधार चला गया, मेरी स्थिति क्या होगी? वो मेरी प्रैक्टिस हो उस समय, क्योंकि बाबा कहते अंत में ये सब आधार खत्म हो जाएंगे, कुछ भी आधार नहीं रहेगा, एक बाबा ही आधार रहेगा। अभी तो कई आधार हैं, चलो फलाना नहीं तो फलाना, फलाना नहीं तो फलाना, अंत में कोई सारे आधार छूट जाएंगे, केवल एक बाबा का ही आधार होगा। तो क्या अभी भी मैं केवल बाबा का ही आधार लेकर चल रहा हूं? ये मेरी परीक्षा मुझे खुद ही लेनी है। इसने मुझे धोखा दिया, अगर मान लो मैंने कहा, इसका मतलब मैंने उसको अपना आधार बनाया था, तभी तो कहा ना कि इसने मुझे धोखा दिया। धोखा मिला क्योंकि आधार बनाया था। आधार क्यों बनाया उनको? तो निराधार का मतलब ये भी नहीं कि हम अभिमान करें मुझे कोई का आधार नहीं चाहिए। बाबा भी मदद करेगा, किसके द्वारा ही करेगा। ऐसे नहीं कि कोई ऊपर से कुछ मदद आ जाएगी, किसके द्वारा ही होगी, उनको टचिंग आएगी बाबा की। परंतु अपने मन में हम कोई देहधारी को याद न करें। अगर कोई मदद आई, ये बाबा ने मदद भेजी, उस समय भी बाबा की याद रहे, और उस आत्मा को भी थैंक्स देते समय बाबा को थैंक्स देते हैं कि बाबा ने वो मदद भेजी, उस आत्मा का ही आधार नहीं था। तो हर वक्त बाबा की याद रहेगी, तब अंदर से दिल से गीत निकलेंगे हर वक्त। और यही हमारा अभ्यास हो, यही हमारा अंत का पेपर होगा, और इस 1 सेकंड के पेपर में ही हमें पास होना है, और पास विद ऑनर बन के बिना कोई सजा खाए घर जाकर फिर नई दुनिया में आके राज्य करना है। इसलिए खुशी खुशी सदा ही रहे, खुश रहे, आबाद रहे, न किसी को याद रहे और न किसी को विसरे, सदा ही यही स्थिति हमारी बनती रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।